चलो स्टार्ट करते। तो हमारा जो टॉपिक है ना, वो क्या है आपका, ये अपन पढ़ने वाले हैं बुक थ्री का जो नाम है वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और अपन इसको क्या बोलेंगे प्यार से, कंपनी अकाउंट्स। ठीक है, कंपनी अकाउंट्स बोले। ठीक है, जैसे पार्टनरशिप अकाउंट्स है वैसे ये कंपनी अकाउंट्स। ठीक, इसमें क्या क्या चैप्टर है? पहला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि थ्योरी जैसा ही है। ठीक है, फिर दूसरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये कंप्लीटली थ्योरी ही है। ठीक है, फिर है टूल्स टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज कंपैरेटिव, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो। ठीक है, तो हमारा इस वीक का जो टारगेट है वो ये है, 1 2 3। ठीक है, ये 3 दिन में, 3 या 4 दिन में कंप्लीट होगा। और आप लोग का फ्राइडे और सैटरडे को आईपी का क्लास है, मेरा क्लास नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं मंडे से थर्सडे तक का इस वीक में जो क्लास मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, उसमें ये 3 अपन कंप्लीट करने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट वीक से थ्योरी स्टार्ट करेंगे, और थ्योरी के साथ साथ रेशियो एनालिसिस। ठीक है, एक रेशियो पढ़ेंगे, 2 रेशियो पढ़ेंगे और फिर थ्योरी पढ़ेंगे। इस तरीके से अपन पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो आगे हमारा जो मई है, मई स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मई में हमारा ये प्लान रहेगा, रेशियोज कंप्लीट कर लेंगे अपन, और थ्योरी भी हमारा चालू हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही क्लास को अपन 2 में हिस्से में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हाफ एन आवर रेशियोज करेंगे, और फिर नेक्स्ट 1 आवर थ्योरी करेंगे। इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसको एक बार में नहीं पढ़ा जाता, इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ेंगे रेशियोज। और ये जो कैश फ्लो है, इसको अपन अभी होल्ड कर देंगे, इसको फिर सीधा अपन जून में, है ना, या जुलाई में अपन पढ़ेंगे इसको। ठीक है, क्लियर है, ये चीज है। और आगे अभी जो है आप लोग के स्कूल स्कूल का क्या स्टेटस है? अभी चल रहा है क्या, बंद हो गया? कोई एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह भी तो नहीं है ना? कुछ नहीं है, कोई बंद हो गया? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मुबारक हो आप लोग। ठीक है ना? तो हम क्लासेस लेंगे फिर, है ना, अपना क्लासेस जो है वो हम क्लासेस का टाइम बढ़ा के अपन क्लासेस ले लेंगे उसको। यस यस, सुबह सुबह सुबह। ठीक है, सुबह कितने बजे रखना है बताओ? है सुबह ना, सुबह अपन कितने बजे, आप लोग बताओ ना कितने बजे? मैं सोच रहा हूँ कि सुबह अपन 7 बजे रखे, 7 बजे। 6 बजे रख दे, 6 से 1 रख। ठीक, धूप ज्यादा हो जाएगा, धूप ज्यादा हो जाएगा। हाँ, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ये मैं डिसाइड करता हूँ। मतलब कहने का मतलब आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सुबह क्लासेस का कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, चलो ठीक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अपन कंपनी अकाउंट्स पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले अगर हम बात करें, तो कितने फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं? 11th में बीएसटी में पढ़े हो आप लोग, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने होते हैं? पार्टनरशिप कंपनी, एचयूएफ, सोल प्रोप्राइटर, कोऑपरेटिव सोसाइटी। 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सोल प्रोप्राइटर, एचयूएफ, पार्टनरशिप, कंपनी और सोसाइटी। पार्टनरशिप का एक छोटा भाई भी आ गया है, उसका नाम है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लेकिन उसका अकाउंटिंग सेम ही होता है। ठीक है, अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं। ठीक है, और एचयूएफ जो है उसका भी कोई अलग से अपन कॉन्सेप्ट्स पढ़ते नहीं है, सोल प्रोप्राइटर जैसा है वैसे ही उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बेसिकली हमको 3 पढ़ना होता है। पहला क्या है आपका, सोल प्रोप्राइटर, दूसरा पार्टनरशिप, फिर है कंपनी। सोसाइटी भी पढ़ना है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, वो बीकॉम। ठीक है, तो हमने सोल प्रोप्राइटर का फाइनल अकाउंट्स पढ़ लिया, पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? 11th क्लास में अपन पढ़े ना, क्या बनाते थे फाइनल अकाउंट्स में? वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे। ठीक है, पार्टनरशिप में भी अपन क्या करेंगे, वही अपन बनाएंगे, ट्रेडिंग, पी एंड एल और
P&L, एप्रोप्रिएशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। 5 चीजें। लेकिन पहले का 2 चीज हम यहाँ पे 12th क्लास में हम नहीं बनाते, ठीक है ना। पहले का 2 चीजें अपन नहीं बनाए, वो बना बनाया अपने को मिला हुआ रहता, ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे, P&L, एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। तो ये 11th और पार्टनरशिप में 12th में ये अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर कंपनी अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स का भी अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा, फाइनल अकाउंट्स इसमें भी होगा। इसमें भी क्या होगा, क्या होगा फाइनल अकाउंट्स में, बैलेंस शीट होगा कि नहीं होगा, बैलेंस शीट होगा। P&L होगा नहीं होगा, P&L भी होगा, लेकिन इसमें नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। P&L को अपन क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, अकाउंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। और बैलेंस शीट को भी बैलेंस शीट नहीं बोलेंगे, बैलेंस शीट का नाम हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। बैलेंस शीट का नाम क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। बात समझ में आ रहा है सभी को, हाँ। तो देखा जाए तो आप लोग को 11th और 12th के अकाउंट्स में जितने भी फॉर्म्स हो सकते हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर, वो सबका अकाउंटिंग आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। अगर आप 11th और 12th का ही नॉलेज की अगर बात करते हैं तो ये इतना सफिशियंट है कि आप सोल प्रोप्राइटर का अकाउंटिंग कर सकते हो, आप पार्टनरशिप का अकाउंटिंग कर सकते हो, आप कंपनी अकाउंट्स भी आप बना सकते हो, ठीक है। मतलब एक एक क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, प्रोफॉर्मा या इंडेक्स टाइप का दिया हुआ है। कंप्लीट फाइनलाइजेशन अलग चीज होता है, लेकिन एटलीस्ट ये ऐसा होता है, ये सिखाया जा रहा है आप लोग। समझ में आ रहा है सभी को, तो ये अपन पढ़ने वाले हैं। अच्छा, तो कंपनी अकाउंट्स में क्या होगा, जैसे अपन ये पढ़े हैं, सोल प्रोप्राइटर में क्या करते थे अपन, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, क्या क्या बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर P&L अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। एक आध दो चीज बताओ, क्या 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 आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड में, डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या, परचेजेस, पावर एंड फ्यूल, वेजेस, फ्रेट, ओपनिंग स्टॉक, ये सब आता था। और क्रेडिट साइड में क्या आता था, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, ये आता था, ठीक है। और सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न को भी अपन इधर लिख सकते थे, ठीक है। और उसके बाद P&L में क्या, एक मिनट, हेलो, हाँ भैया, हाँ हाँ हाँ, मैं चल रहा हूँ। कब मिल जाएगा, ठीक है ना, कल छोड़ दीजिएगा ना, ठीक है। हाँ ये देखता हूँ, ठीक है, देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ, ठीक, थोड़ी देर में बताता हूँ, हाँ 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 भाई, सर, ठीक है। तो P&L में क्या क्या चीज आता था, सैलरीज, कमीशन, प्रोविजंस, कैरेज आउटवर्ड, रेंट, ये सब चीजें आता था। और क्रेडिट साइड भी ऐसा ही कुछ, ठीक है ना। क्रेडिट साइड में क्या आता था, एक दो, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ये सब चीजें यहाँ पे आते थे, ठीक। और फिर इधर जो बैलेंस शीट में क्या क्या आता था, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्या क्या आता था, कैपिटल, और ड्राइंग क्या करते थे कैपिटल में, माइनस करते थे ड्राइंग, और ऐड करते थे नेट प्रॉफिट, और लॉस होता था तो माइनस करते थे, ठीक है ना, ये करते थे। फिर आपके पास कैपिटल आ जाता था, और क्या आता था इस साइड, क्रेडिटर्स, हाँ, आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स कुछ रहता था तो, और ओवरड्राफ्ट, यस, ओवरड्राफ्ट याद है ना सबको, ओवरड्राफ्ट एक तरीके का लोन होता है,
मैनेजर कमीशन पे नहीं किए तो आता है पेबल, ठीक है। और लोन्स, बैंक के लोन्स या जो भी लोन्स है वो सब यहाँ पे आते थे। याद आ रहा है ना? थोड़ा बहुत, सब तो याद नहीं आएगा, पिछले जन्म की बात है, कैसे याद आएगा, है कि नहीं? तो थोड़ा बहुत याद आ रहा है। और बैलेंस शीट में क्या क्या, इस साइड एसेट साइड में मशीन, प्लांट, फर्नीचर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्डिंग, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, यस। और कुछ रिसीवेबल्स, ठीक है, जो भी टाइप का रिसीवेबल्स, एक्रूड इनकम, ठीक है, एक्रूड इनकम वही रिसीवेबल्स। और हाँ, डेप्रिसिएशन माइनस करते थे, हाँ। और बैड डेट माइनस करते थे डेटर से, ठीक है। और एक चीज मिस कर रहे, कुछ तो था बड़ा इंटरेस्टिंग सा, क्या था? गुडविल, गुडविल भी पढ़े हो ना आप लोग? गुडविल, पेटेंट वगैरह, है ना, वो सब भी यहाँ पे आ जाता। क्लियर है? हाँ। तो ध्यान दो एक मिनट। तो ये जैसे अपन जो बैलेंस शीट बना रहे, सोल प्रोप्राइटर मतलब कोई भी दुकान वाला बनाएगा। जैसे मान के चलो एक पान ठेला वाला हो सकता है, एक मिठाई दुकान वाला हो सकता है, या एक मेडिकल स्टोर वाला हो सकता है। सब अपने अपने हिसाब से बनाएंगे, अपने अपने हिसाब से ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट बनाएंगे। पान ठेले वाले के पास जो एसेट्स है वो मशीन, जो मेडिकल दुकान वाले का एसेट सेम होगा क्या? नहीं होगा। पान ठेला वाला क्या एसेट बोलेगा? उसका जो फर्नीचर्स है वो सब बोलेगा, और डब्बा वगैरह जो भी है ये सब उसके एसेट्स होंगे। ठीक है, हंसने वाली बात नहीं है भाई, बहुत पैसा कमाते हैं लोग, ठीक है ना? तो नॉर्मल दुकान ये हो गया। और एक मेडिकल स्टोर क्या एसेट्स होगा उसके बाद? बेड, मेडिकल स्टोर की बात कर रहा हूँ, हॉस्पिटल नहीं। मेडिसिन है, स्टॉक, यस, स्टॉक बहुत सारा मेडिसिन रहेगा। फर्नीचर जो है ना, शेयर्स वगैरह रहेगा, अपोलो वगैरह देखते हैं अपन, है ना दुकान, तो सब चीजें उसके एसेट्स होंगे। तो हर बिजनेसमैन अपना अपना अलग अलग पी&एल बैलेंस शीट बनाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कोई कुछ बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा। तो कंपनी की बात जब करेंगे, कंपनी की बात जब करेंगे, वहां पे क्या होगा? वहां पे ऐसे ही रहेगा, सब अपने अपने हिसाब से बैलेंस शीट पी&एल बनाएंगे क्या? सब अपने अपने हिसाब से बैलेंस शीट पी&एल नहीं बनाएंगे। कंपनीज एक्ट एक फॉर्मेट दे दिया है, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया है, इसके हिसाब से ही आपको बनाना है। हर कंपनी को उसके हिसाब से ही बनाना है। ऐसा क्यों? ऐसा फॉर्मेट क्यों दिया गया है? बताओ। आप लोग तो पढ़े हो, स्कूल में हो गया आप लोग के। मत सुनना तो नहीं बोला हूँ। ऐसा है क्या? अच्छा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन ये है कि ऐसा फिक्स फॉर्मेट क्यों भाई? कंपनी के लिए फिक्स फॉर्मेट क्यों, जब पार्टनरशिप के लिए कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, सोल प्रोप्राइटर के लिए नहीं है, तो कंपनी के लिए क्यों है फॉर्मेट? अच्छा, कंपेयर कर सकते हैं, सब एक जैसा रहेगा तो कंपेयर करना आसान होगा। और कोई बात? अलग अलग टाइप का बिजनेस होता है तो ठीक है, ठीक है। चलो, फेयर इनफ है आप लोग का आंसर। कंपेयर करने का ही बेसिक उद्देश्य है, कंपेयर करना आना चाहिए। लेकिन क्यों करेगा कंपेयर, और कौन करेगा कंपेयर? कौन करेगा कंपेयर? इन्वेस्टर करेगा कंपेयर। इन्वेस्टर मतलब कौन? जो इन्वेस्ट, क्या इन्वेस्ट करता है? अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ना, कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, उसको इन्वेस्टर बोलते हैं।
और वो क्या करता है, कंपेयर करता है। जैसे मैं अगर एक इन्वेस्टर हूं, मेरे को किसी कंपनी का शेयर खरीदना है, रिलायंस हो गया, डी मार्ट हो गया, या आईआरसीटीसी हो गया, कोई भी कंपनी मेरे को अगर शेयर खरीदना है, तो मैं क्या करूंगा, तीनों कंपनी का बैलेंस शीट पीएनएल निकालूंगा और कंपेयर करूंगा। यही करूंगा ना। क्यों करूंगा कंपेयर? प्रॉफिट है या नहीं है कंपनी में, है ना, ये जानने के लिए। या कंपनी में लोन कितना है जानने के लिए। लोन होना या लोन ना होना, क्या अच्छा है? लोन होना अच्छा है या लोन ना होना अच्छा है? दोनों अच्छे हैं बोल रहे हैं। और लोन ना होना, लोन ना होना, अगर आप बोल रहे हो कि लोन ना होना अच्छा है, तो आप रिलायंस को भूल जाओ, आप अडानी को भूल जाओ, आप टाटा को भूल जाओ, ये सबको हटा दो फिर हमारे देश से। ये लोग अगर बिजनेस कर रहे हैं तो लोन लेके बिजनेस कर रहे हैं भाई। लाखों लोगों का, लाखों पैसों रुपयों का लोन है इनके ऊपर, लाखों करोड़ों का लोन है। ज्यादा लोन अच्छा नहीं, ठीक बात है, ज्यादा लोन अच्छा नहीं, लेकिन थोड़ा लोन तो चाहिए रहेगा यार, बिजनेस करने के लिए चाहिए रहेगा। बिजनेस करने के लिए आपके पास आइडिया है लेकिन पैसा नहीं है, तो क्या करेंगे, बैंक से पैसा लेंगे भाई। बस यही है कि लोन का पैसा जो ले रहे हैं उसको आप सही दिशा में उसको इन्वेस्ट करोगे, एसेट्स क्रिएट करोगे, है ना, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए काम करो। ये नहीं कि पैसा खा के भाग गए, ऐसा अच्छा है क्या? ऐसा अच्छा नहीं। तो लोन होना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में अपन पढ़ेंगे चैप्टर 9 में, बीएसटी में। बीएसटी में चैप्टर 9 में पढ़ेंगे कि लोन होना अच्छा है या लोन ना होना अच्छा है, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर 9 बीएसटी। तो कंपनी में लोन होना भी ठीक है और ना होना भी ठीक है, अभी फिलहाल अपन यही कॉन्सेप्ट पे रहते हैं, ठीक है। और एक जनरल नॉलेज के लिए अगर मैं बात करूं, तो एक कंपनी है जो कि कंप्लीटली डेट फ्री है। जैसे जो कंपनीज मैंने बताया, डेट कंपनी, टाटा, रिलायंस, ये सब एक ऐसी कंपनी है जो बिल्कुल भी डेट नहीं है उस कंपनी में। पता है कौन सी कंपनी? आपको पता है, रुक जाओ। है रॉयल एनफील्ड। हाँ, रॉयल एनफील्ड, करेक्ट। रॉयल एनफील्ड कंपनी है या ब्रांड है? ब्रांड है। कंपनी क्या है? आइचर मोटर्स जो है, यस करेक्ट, आइचर मोटर्स जो है ये कंपनी है। और उस कंपनी में लगभग जीरो डेट माना जा सकता है, ठीक है, सब खुद के पैसे से उन्होंने किया हुआ, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे भी होता है कि कोई कंपनी में डेट है, कोई कंपनी में डेट नहीं है, किसी कंपनी का प्रॉफिट है, किसी कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, कम है। कम है प्रॉफिट तो खराब है कंपनी या फिर ठीक है? प्रॉफिट कम है तो खराब है कि सड़ा कंपनी है या अच्छा कंपनी? डिसेंट। मैं आपको बोलूं कि कोई कंपनी है उसका प्रॉफिट नहीं हुआ इस साल, प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया, या लॉस भी नहीं हुआ, प्रॉफिट भी नहीं हुआ, जीरो में खड़ा है कंपनी, तो आप क्या बोलोगे? अच्छी कंपनी है, खराब कंपनी है? क्या? जिंदगी में होता रहता है, अच्छा। ठीक है ना। तो एनालाइज करना है, आगे चल के हमको क्या करना है, यही सब तो एनालाइज करना है। आप लोग क्यों पढ़ रहे हो भाई ये सब? ये सब क्यों पढ़ रहे हैं अपन? कि सीबीएसई बोला है 12th पास होना है, घर वाले बोले हैं 12th पास होना है, इसलिए पढ़ रहे हैं या फिर कुछ सीखने के लिए पढ़ रहे हैं भाई? कुछ सीखने के लिए पढ़, ठीक है, ठीक है। तो अपन को ये आगे चल के या तो हम कोई कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं खुद का, कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कोई कंपनी खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हम किसी कंपनी में जॉब करेंगे जाके भविष्य में। तो हमको ये अकाउंट्स वगैरह बनाना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पता चला कंपनी पहुंच गए, सब आता है, पास हो गया बोल के, और वहां कुछ नहीं आ रहा है आपको, ये क्या हो रहा है ना, ऐसा हाल हो जाएगा, ठीक है, इसलिए आपको जानना है, ठीक है। खैर, तो कंपनी के लिए क्या रहेगा, कंपनी का एक फॉर्मेट रहेगा, वो फॉर्मेट को अपने को पढ़ना रहेगा।
इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, और उससे पहले अगर मैं थोड़ा सा आपको कंपनी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, तो कंपनी का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये कंपनी का स्ट्रक्चर होता है। सबसे ऊपर कौन बैठा है कंपनी में? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स जो है ये लोग मालिक लोग, ओनर्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये लोग अपना जो ओनरशिप है उसको शेयर कर रहे हैं, इसलिए शेयर होल्डर। ठीक है, बात समझ आ रहा है? शेयर होल्डर बोलते हैं या ओनर। ये लोग काम करेंगे कि काम करवाएंगे? ये लोग काम करवाएंगे। किससे काम करवाएंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से काम करवाएंगे। कुछ लोगों को ये लोग चुन कर लाएंगे और बोलेंगे तुम लोग बेटा कंपनी को चलाओगे। ठीक है, और ये लोग क्या करेंगे? ये लोग भी काम करेंगे कि काम करवाएंगे? ये लोग काम करवाएंगे। किससे? मैनेजिंग कमिटी, एचओडी और वर्कर्स। बीएसटी में चैप्टर 1 में आप लोग पढ़े होंगे टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। ठीक है, तो ये कौन हो गए? ये लोग टॉप लेवल हो गए। टॉप लेवल ये कौन हो गए? ये मिडिल लेवल और ये लोअर लेवल। ठीक है, तो और ये लोग कौन है? ये लोग कोई कहीं बैठे हैं क्या हमारे हायरार्की में? नहीं, ये लोग कंपनी के बाहर घर में बैठे हैं, पॉपकॉर्न खा के पिक्चर देख रहे हैं। ठीक है, ओनर लोग है, खाली बैठे हैं। समझ आ रहा है? अब कंपनी कैसे चलता है? मालिक लोग जो है वो पूरा पूरा जिम्मेदारी किसको दे देते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ही जो है अलग अलग पोजीशंस निकलते हैं, जैसे चेयरमैन और एमडी। एमडी का फुल फॉर्म क्या होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर। चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर। फिर सीईओ, सीएफओ, सीटीओ, सीएक्सओ, बहुत सारे ऐसे जो भी है पोजीशंस निकल के आते हैं। और ये लोग कौन होते हैं? ये लोग सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही होते हैं या वो लोग भी अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो गवर्निंग बॉडी होता है कंपनी का, ए टू जेड जो कुछ भी जानता है, वो कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। वो लोग कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक, बात समझ में आ रहा है? अब मुझे एक बात बताओ, ये लोग क्या कंपनी में रहते हैं क्या, या आते हैं क्या कंपनी? नहीं यार, इनके पास इतना समय नहीं। पूरा काम कौन देख रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये लोग क्या बोलते हैं, भैया हम लोग को साल भर का जो भी हिसाब किताब है वो हमको बता दो यार। साल भर का जो भी हिसाब किताब है वो शेयर होल्डर को पता चलना चाहिए कि नहीं पता चलना चाहिए? पता चलना चाहिए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पहला क्या आता है? एसपीएल। एसपीएल क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। फिर क्या है? एस ऑफ अफेयर्स। क्या? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब बैलेंस शीट। ठीक, और फिर क्या है? सीएफएस क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, और इन तीनों का नोट्स। ये चार चीज जो है बोर्ड बनाता है। ठीक है, फाइनेंशियल जो है ये बनाता है। और इससे ही समझ आएगा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कितने एसेट्स है, लायबिलिटीज है, सब कुछ इसको पता चलेगा। इसके अलावा बोर्ड रिपोर्ट भी बनाता है। बोर्ड रिपोर्ट मतलब जो फाइनेंशियल नेचर का चीज नहीं है उसके बारे में भी डिटेल मालिक लोग को दिया जाता है। ठीक है, कि हम फलाना अगले साल ये वाले प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक है, या हम इस पर्टिकुलर कंपनी को खरीदना चाह रहे हैं। जो भी है इंटेंट या बाकी जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं कंपनी में, वो सब भी बोर्ड रिपोर्ट में लिखा जाता है। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, ये शेयर होल्डर है और ये लोग काम करने वाले लोग, मुझे बताओ शेयर होल्डर को इनके ऊपर विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन क्या ये लोग धोखा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? इसको धोखा दे सकते हैं, मालिक को धोखा दे सकते हैं भाई। बेवकूफ बना देंगे, बेचारा तो घर में बैठा है, इसको बेवकूफ बना देंगे। ये लोग इसको बेवकूफ बना देंगे। तो इसीलिए शेयर होल्डर क्या करता है? शेयर होल्डर करता है ऑडिटर को अपॉइंट। ऑडिटर को अपॉइंट करता है, बोलता है देख भाई ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मेरे को नहीं मालूम, तू चेक कर और मेरे को बता। ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। और ऑडिटर का काम क्या है? ऑडिटर जनरली कौन होगा? ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है या चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म होता है। फर्म मतलब बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसमें होते हैं।
ठीक है। और वो लोग का काम क्या है, ये सब जो चीजें बनाए हैं इसको चेक करना। ऑडिटर पढ़ा लिखा है कि नहीं है? इनसे पढ़ा लिखा ही है ना। तो भैया इनके काम को कौन चेक करेगा? जो इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा क्वालिफाइड है, वेल क्वालिफाइड है। तो ये वेल क्वालिफाइड है भाई। आपका इंस्टीट्यूट, आपके भारत देश में आईसीए जो इंस्टीट्यूट है, इनको इतना जिम्मेदारी और काम दिया गया है, बोले कि जितने भी कंपनी है, रिलायंस हो, अडानी हो, आईआरसीटी, सरकारी कंपनी, कोई भी कंपनी हो, सबको तुम चेक करोगे, सबको तुम ही चेक करोगे। तुम्हारे अलावा कोई और है ही नहीं इस भारत देश में, दुनिया में। तुम ही चेक करोगे कि भैया ये सब सही बना रहे कि नहीं बना रहे। और चेक करके क्या, चेक करके अपना एक रिपोर्ट दोगे, और वो रिपोर्ट किसको दोगे? शेयर होल्डर को दोगे। शेयर होल्डर को दोगे ताकि वो ये अश्योर हो जाए कि हाँ भाई जो भी चीजें हैं सब सही। और जो सीए जिस चीज को वेरीफाई कर दिया, सही है बोल दिया, उसी चीज को सरकार भी मान लेता है, उसी चीज को इन्वेस्टर मान लेते हैं, उसी चीज को फॉरेन जो इन्वेस्टर है सब मान लेते हैं। समझ आ रहा है? तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का इतना पावर होता है और इतने रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। समझ आ रहा है? बनना है आप लोग को? नहीं बनना है? सर बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ऑडिटर अगर इनसे मिल गया तो मिल सकता है। लेकिन क्या, सॉरी, लेकिन क्या ओनर इतना गधा होगा कि इन लोग का मिला जुला आदमी को लेकर आएगा? कौन अपॉइंट कर रहा है? बोर्ड अपॉइंट कर रहा है कि ओनर अपॉइंट कर रहा है? ओनर अपॉइंट कर रहा है भाई, बोर्ड अपॉइंट नहीं कर रहा है। समझ आ रहा है? इसलिए ऑडिटर जो होता है वो जनरली इंडिपेंडेंट होता है। उसको पता ही नहीं है कौन है बोर्ड, कौन है क्या। और आगे चल के आप लोग पढ़ोगे, है ना, कंपनी अकाउंट्स वगैरह में, कि हो सकता है ये मिल जाए इनके साथ, एक साल काम किया अगले साल के लिए मिल जाए, या 2-4 साल काम किया और मिल जाए इनके साथ। ठीक है, इसीलिए रूल है कि भैया 5 साल में इसको चेंज करवाओ, हर 5 साल में सीए को चेंज करवाओ। ठीक है, और समझ आ रहा है? रोटेशन बोलते हैं, ये सब आगे चल के आप भविष्य में पढ़ोगे अगर सीए करोगे तो। ठीक है, तो ये पूरा पूरा कार्यक्रम होता है भाई कंपनी में। और इन सब को, इन तीनों को मिला के, इन तीनों को मिला के अपन बोलते हैं इसको एनुअल रिपोर्ट। इन तीनों को मिला के अपन बोलेंगे क्या? एनुअल रिपोर्ट। जैसे आप लोग को मिला अभी, मिला ना 11वीं का एनुअल रिपोर्ट, तो वैसे ही शेयर होल्डर को एनुअल रिपोर्ट दिया जाता है कंपनी के बारे में। बोर्ड क्या बोलता है उसके बारे में, और ऑडिटर क्या बोलता है, वो सब, सब उसको दिया जाता है। बोला तू बैठ के पढ़। वो पढ़ेगा क्या? पढ़ेगा? अरे यार बोल दिया यार, सही बोल दिया, ठीक है यार, चलने दो। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आप एक बात समझोगे, मालिक लोग इनसे ज्यादा होशियार है। इनको हल्के में नहीं लेना है, ये लोग गधे नहीं है, इनसे ज्यादा होशियार है ये लोग। इस टाइप की 10 कंपनी चला रहे हैं। ठीक है, तो मतलब अपने इंडिया के भी जो जितने भी फाउंडर है ना, या जो भी बड़े क्या बोल सकते हैं कंपनी के ओनर्स है, वो सब बहुत बहुत ब्रिलियंट्स है। ठीक है, उनको हल्के में नहीं लेना है अपने को। ठीक है, खैर, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है कंपनी का। समझ आ रहा है? अब इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है, हमको क्या बनाना है, हमको ये 3 चीज बनाना है, साथ में ये भी हमको ये 3 चीज बनाना सीखना है। क्योंकि भविष्य में हो सकता है हम सीए काम करें भाई, तो हमको ये बनाना अभी से आना चाहिए। या फिर हम इन्वेस्टर बने, या फिर हम कुछ भी करें, तो हमको ये बनाना आना चाहिए। इसलिए हम 12th क्लास में ही ये बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाना सीखेंगे। और इंडिया में जितनी कंपनी होगी, भले वो मेडिकल स्टोर चलाए, भले वो मिठाई का दुकान चलाए, भले वो सिगरेट बेचे, भले वो दारू बेचे, कुछ भी करे, उन सबको बैलेंस शीट सेम तरीके से ही बनाना है, यही फॉर्मेट में बनाना। ठीक है, यही फॉर्मेट में बनाना है। इस फॉर्मेट को कौन प्रिस्क्राइब किया है? कंपनीज एक्ट प्रिस्क्राइब किया है। कंपनीज एक्ट जो होता है उसने बोला यही फॉर्मेट चाहिए भाई, जितने भी कंपनी है सबको एक ही फॉर्मेट यूज करना है, जिससे क्या बना रहे? यूनिफॉर्मिटी बना रहे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना आए, कंपैरिजन करने में आसानी हो। ठीक है, सब अपने अपने हिसाब से पी&एल बैलेंस शीट नहीं बना सके। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, तो ये है अपना बैकग्राउंड। अब अपन स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट बनाना सीखना। पहले अपन बैलेंस शीट सीखेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। क्लियर है बात सभी को? तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा।
पहले टी शेप होता था, इधर लाइबिलिटी इधर एसेट्स, अभी ऐसा कुछ नहीं। अभी जो है ये एक स्टेटमेंट के रूप में सभी को क्या बोलती है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब एक समझो एक पेज है ना, कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है। बैलेंस शीट भी क्या था, टी शेप अकाउंट जैसा बनता था, वैसा नहीं है, एक स्टेटमेंट है। इसको रीड कर सकते हैं, कोई भी आम आदमी इसको रीड कर सकता है। तो क्या क्या चीजें हैं वहां पे, क्या कैपिटल एंड लाइबिलिटीज बोलते थे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। फिर इसके अंदर ना 4 मेजर हेड आई। मेजर हेड में क्या क्या है भाई, पहला है शेयर होल्डर फंड्स, दूसरा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, प्यार से सांपा बुलाएंगे। फिर है नॉन करंट लाइबिलिटीज, और फिर है करंट लाइबिलिटीज। 4 मेजर हेड। और वैसे ही आपके एसेट्स में 2 मेजर हेड रहेगा, एक है नॉन करंट एसेट्स और दूसरा रहेगा करंट एसेट्स। एक नॉन करंट एसेट्स और दूसरा करंट एसेट्स। और यहाँ पे आप देख रहे हो सारे टाइप के एसेट्स के हेड्स बने हो। रिलायंस कंपनी का बैलेंस शीट खोलोगे तो भी ऐसा ही दिखेगा, डी मार्ट का बैलेंस शीट खोलोगे तो भी ऐसा ही दिखेगा, HAL जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, IRCTC, जिसका भी बैलेंस शीट खोलोगे यही फॉर्मेट में आपको दिखेगा, यूनिफॉर्मिटी। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ। और इसके अंदर जैसे मैंने बताया, एक मेडिकल स्टोर है और एक पान ठेला है या फिर एक मिठाई का दुकान है, उसके बहुत सारे अलग अलग एसेट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे वो सारे एसेट्स का नाम लिखेगा तो इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसीलिए क्या करे, एक हेड बना दिए प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, इसमें डाल दे भाई सारे एसेट्स, तेरे जितने एसेट्स सब इसमें डाल दे, समझ में आ जाएगा कि हाँ ये एसेट है। और इनका जो पोजीशन है, फॉर्मेट है, जैसे आप लोग क्या करते थे, बिल्डिंग कोई ऊपर लिख रहा है कोई नीचे लिख रहा है, कैश कोई ऊपर लिख रहा है कोई नीचे लिख रहा है पिछले साल तक। अभी ऐसा कुछ नहीं है, यही फॉर्मेट यही सीक्वेंस में अपने को बनाना रहेगा, यही सीक्वेंस में अपने को बैलेंस शीट को बनाना रहेगा। समझ में आ रहा है सबको? यहां तक बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक एक करके इसको अपन समझते हैं, डिस्कस करते हैं। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, इसको रटोगे। और अभी आपको कॉपी दिया जाएगा, बुक 3 का अलग कॉपी दिया जाएगा, ठीक है, वो बुक 3 के लिए ही रहेगा। तो उसमें आप पूरा पूरा वो लिखोगे, ठीक है। अभी बैलेंस शीट को याद करके अपने को लिखना है, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो याद करने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, कैसे याद करें। कितने हेड है लाइबिलिटी साइड में, कितने मेजर हेड है, 1 2 3 4। पहला क्या है, शेयर होल्डर फंड्स, दूसरा सांपा, तीसरा नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, ठीक। 4 हेड। और एसेट्स के कितने मेजर हेड है, 2 मेजर हेड है। पहला क्या है, नॉन करंट एसेट्स और दूसरा करंट एसेट्स, ठीक। मेजर हेड याद हो गया सबको, मेजर हेड। अब माइनर हेड देखते हैं क्या क्या है। माइनर हेड में क्या क्या है, पहला क्या है, शेयर कैपिटल। याद करो अपन बैलेंस शीट जब बनाते हैं, है ना, अपना 11th क्लास में जो अपन उसमें भी क्या करते, सबसे पहले कैपिटल, फिर उसमें क्या ऐड करते थे, नेट प्रॉफिट को ऐड करते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट को रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा, तो वो इसमें ऐड ही हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। फिर क्या है, शेयर वारंट से क्या होता है आगे चढ़ के अपन समझेंगे। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी आगे चल के समझेंगे, इसको अभी मैं डिस्कस अगले क्लास में बताऊंगा, ठीक है। फिर क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट नॉन करंट लास्ट ईयर भी पढ़े हैं अपन, क्या होता है ये, 1 साल से ज्यादा, 1 साल के बाद जिसको हमको पे करना है वो क्या है, नॉन करंट। और 1 साल के अंदर जिसको पेमेंट करना है उसको करंट लाइबिलिटीज बोले। नॉन करंट लाइबिलिटी में पहला क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जैसे बैंक से लोन ले लिए, बहुत बड़ा बड़ा बैंक से लोन लिए 10 साल 15 साल, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगला क्या है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हम इसको नहीं समझेंगे, हम इसको समझेंगे ही नहीं, ठीक है, जानना ही नहीं है अपने। फिर क्या है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, इसके अलावा और कुछ भी है वो सब। और फिर क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। प्रोविजंस, क्या प्रोविजंस हो सकता है, प्रोविजंस कुछ पढ़े हो आप लोग? पिछले साल तो पूरा चैप्टर था आप लोग का रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। प्रोविजंस क्या क्या प्रोविजंस होते हैं? प्रोविजन फॉर बैड डेट होता है, ठीक है। और है वही है, बैड डेट डेटर एक ही, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर वारंटीज,
वारंटी के लिए प्रोवाइड करते हो, प्रोविजन बनाते हो, ठीक है, कि भैया वारंटी मतलब क्या, कोई मशीन आपने बेचा, कोई चीज आपने बेचा, वो वापस आ जाएगा बनने के लिए, तो ये एस्टिमेट करते हैं। जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स खरीदे होंगे आपके घर में होगा, वो लोग कंपनी में अपना प्रोविजन बनाए होंगे, कंपनी में वो लोग अपना प्रोविजन बनाए होंगे कि भैया इतना पैसा, जैसे 10 1000 एसी बेचता है एक कंपनी एक साल में, तो बोलेगा 5% रिटर्न आ सकता है किसी टाइप का डिफेक्ट के कारण या रिपेयर्स के कारण, तो दैट इज वारंटी। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन होते, ठीक है, बात समझ आ रहा है। फिर क्या है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में क्या है, देखिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, तो यहाँ पे क्या है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, यहाँ पे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाता है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल मतलब क्या, देना रहता है। और क्या बोलते हैं इसको, पिछले साल क्या पढ़े हैं, क्रेडिटर्स, है ना, क्रेडिटर जो है वही ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल जो होता है वही ट्रेड पेबल, ठीक। फिर क्या है यहाँ पे देखो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, यहाँ पे अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोविजन, यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन। सिंपल है, याद होगा नहीं होगा, याद हो जाएगा। नॉन करंट और करंट में पहला क्या है लॉन्ग टर्म, यहाँ पे शॉर्ट टर्म, सेकेंड वाले को छोड़ दो, तीसरा वाला क्या है अदर लॉन्ग टर्म, यहाँ पे अदर शॉर्ट टर्म, चौथा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और सेकेंड वाला यहाँ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और यहाँ पे ट्रेड पेएबल, ठीक, याद हो जाएगा। हाँ, फिर एसेट साइड में आ जाते हैं। एसेट में क्या है, कोई डाउट, ऊपर नीचे भी नहीं होना है, गलत हो जाएगा, आपको यही सीक्वेंस में लिखना है, यही सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। फिर क्या है प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट मतलब सारे एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में भी 4 कैटेगरी बोला, पहला प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट मतलब फिक्स्ड एसेट, दूसरा इनटेंजिबल एसेट्स। क्या होता है इनटेंजिबल एसेट्स, पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब क्या है आपके इनटेंजिबल एसेट्स। फिर क्या है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस कहीं देखे हो आप, कहीं लिखा रहता है, कहाँ लिखा रहता है, रोड वगैरह में लिखा रहता है वर्क इन प्रोग्रेस। क्या होता है इसका मतलब, हिंदी में भी लिखा रहता है कार्य प्रगति पर है, यही लिखा रहता है ना, कार्य प्रगति पर है। वैसे ही कंपनी का भी कोई सा एसेट्स बन रहा होगा, अभी कोई बिल्डिंग बन रहा होगा, कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट हो जाने से यहाँ पे लिखोगे, जो अभी बन रहा है उसको यहाँ पे लिखो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक। फिर क्या है फोर्थ क्या है इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, मतलब कोई पेटेंट है, कोई ट्रेडमार्क है, वो भी अभी बन रहा है, कोई प्रोसेस है, कोई डिजाइन है, वो अभी बन रहा है, तो वो अपन बोलेंगे इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। जैसे ये वर्क इन प्रोग्रेस है, वैसे ये भी वर्क इन प्रोग्रेस है, बस क्या बोल रहे हैं अंडर डेवलपमेंट। समझ में आ रहा है बात, हाँ सभी को। तो एसेट्स के अंदर 4 है, फुल्ली कंप्लीट फिक्स्ड एसेट्स, फुल्ली कंप्लीट इंटेंजिबल एसेट्स, बन रहा है जो ऐसे फिक्स्ड एसेट्स, और जो बन रहा है ऐसे इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक, क्लियर। फिर क्या है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हो, जैसे शेयर्स, दूसरे कंपनी का शेयर्स वगैरह कर दोगे, उसको अपन बोलेंगे नॉन करंट। नॉन करंट मतलब जो 1 साल के अंदर खरीद के बेच दोगे, या 1 साल के बाद भी आप रखोगे, 1 साल के बाद भी अपन जिसको रखना चाहेंगे उसको अपन बोलेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। फिर क्या है डेफर्ड टैक्स एसेट, वहां लाइबिलिटी था, यहाँ पे एसेट, इसको अपने को नहीं पढ़ना है। फिर क्या है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, आपने किसी को लोन दिया है, लोन्स एंड एडवांसेस, आपने किसी को लोन दिया है तो वो आ जाएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और फिर क्या है अदर नॉन करंट, इसके अलावा जो भी कुछ और भी समझ में आ रहा है वो सब इसमें आ जाएगा। और करंट एसेट्स में क्या है, देखिए प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट जो है, क्या शॉर्ट टर्म 1 साल के अंदर का कोई एसेट होता है क्या, 1 साल के अंदर का कोई एसेट होता नहीं है, हम तो 11th क्लास में पढ़े हैं भाई, है ना। तो प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट पहला नंबर था, यहाँ पे पहला नंबर कुछ नहीं, यहाँ पे दूसरा नंबर क्या है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे क्या है करंट इन्वेस्टमेंट। इस तरीके से याद करना ट्रिक है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा नंबर है नॉन करंट, यहाँ पे पहला नंबर है करंट इन्वेस्टमेंट। फिर क्या है डेफर टैक्स, तो यहाँ डेफर टैक्स होगा नहीं, जैसे वहां पे भी नहीं था। वहां पे बताओ डेफर टैक्स की जगह पे क्या लिखे थे, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी, तो यहाँ पे डेफर टैक्स की जगह पे इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स। फिर क्या है
जैसे आप लोग बैलेंस शीट में लिखते थे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब दोनों आ जाएगा इसके अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के नाम पे। ठीक है, और फिर यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांस है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस है, यहाँ पे अदर नॉन करंट है, यहाँ पे अदर करंट एसेट्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? क्या हम थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं? क्या हम थोड़ा रिवाइज करें? हाँ, मुझे बताओ, लाइबिलिटी साइड में कितने मेजर हेड है? 4 मेजर हेड। पहला शेयर होल्डर फंड्स, दूसरा सांपा, तीसरा नॉन करंट लाइबिलिटी और चौथा करंट लाइबिलिटी। एक बार फिर से कितने मेजर हेड है लाइबिलिटी साइड में? 4 मेजर हेड है। पहला शेयर होल्डर फंड्स, दूसरा सांपा, तीसरा नॉन करंट लाइबिलिटी और फिर करंट लाइबिलिटी। सिंपल। फिर एसेट साइड में कितने मेजर हेड है? 2 मेजर हेड है। पहला नॉन करंट एसेट्स और दूसरा करंट एसेट्स। ठीक, सिंपल। अब आ जाते हैं शेयर होल्डर फंड्स में कितने सब हेड्स है, कितने माइनर हेड्स है? शेयर होल्डर फंड के अंदर 3 है। सबसे पहला शेयर कैपिटल, जो 11th में भी होता था कैपिटल, यहाँ पे शेयर कैपिटल। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस और फिर शेयर वारंट्स। शेयर वारंट्स। सांपा का कोई सब हेड है क्या, माइनर हेड है क्या? नहीं। फिर आते हैं नॉन करंट और करंट, दोनों को एक साथ रीड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नॉन करंट और करंट को एक साथ, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। यहाँ पे पहला क्या था? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। यहाँ पे क्या था? डेफर्ड टैक्स, एसेट की लायबिलिटी, लायबिलिटी यहाँ पे रहेगा क्या? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या रहेगा? ट्रेड पेबल। फिर क्या था यहाँ पे? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, यहाँ पे अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। यहाँ पे क्या था? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हो गया याद? हो गया याद कि नहीं हुआ याद? हाँ, एक बार फिर से शेयर होल्डर फंड्स के अंदर कितने माइनर हेड्स है? 3 माइनर हेड्स है। पहला शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर वॉरेंट्स। सांपा का कोई माइनर हेड नहीं है, कोई सांपा का माइनर हेड नहीं है। फिर आते हैं नॉन करंट और करंट। नॉन करंट का पहला क्या था? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। करंट का पहला शॉर्ट टर्म। दूसरा, इसका दूसरा, इसका तीसरा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, इसका शॉर्ट टर्म। फिर इधर लॉन्ग टर्म प्रोविजन और इधर हो गया याद? बैलेंस शीट। हाँ, फिर उसके बाद एसेट्स में आ जाते हैं। एसेट्स में कितने मेजर हेड है? 2 मेजर हेड है। पहला क्या है? नॉन करंट एसेट्स और दूसरा करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स के अंदर पहला क्या था? एसेट्स वाला क्या था? प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। इसके अंदर 4 और सब हेड्स थे, उसको अभी भूल जाते हैं 1 मिनट के लिए। ठीक है, उसको भूल जाते हैं, ये पहला हो। दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और इसका ये पहला हो जाता है, क्या बोलेंगे? करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। फिर क्या था? डेफर्ड टैक्स, एसेट की लायबिलिटी। एसेट यहां पे रहेगा क्या? नहीं रहेगा, इसके बदले क्या रहेगा? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री और उसके नीचे ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, और उसके नीचे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक, फिर इधर क्या आ जाएगा? फिर इधर क्या है? फोर्थ, अदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। यहां पे क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5, अदर नॉन करंट एसेट्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा? अदर शॉर्ट टर्म या करंट एसेट्स। ठीक है, याद रहेगा? पहला क्या है? प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, इधर रहेगा क्या? वो नहीं रहेगा। दूसरा क्या है? नॉन करंट इन्वेस्ट, इधर क्या रहेगा? करंट। डेफर्ड टैक्स एसेट्स, डेफर्ड टैक्स की जगह तीन तीन चीजें आ गए यहाँ पे। क्या क्या? इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवलेंट। फिर यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स। यहाँ अदर नहीं आएगा।
याद हो रहा है? याद हो गया? हाँ, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, एक बार फिर से। लाइबिलिटी साइड या एसेट साइड क्या करे बताओ? एसेट्स करे पहले, चलो ठीक है। एसेट्स में दो मेजर हेड की, पांच मेजर हेड की, चार मेजर हेड, दो मेजर हेड क्या क्या? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर पहला प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, क्या ये करंट में रहेगा क्या? नहीं रहेगा। दूसरा क्या था नॉन करंट का? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, मतलब जो शेयर्स वगैरह जो दूसरे कंपनी का खरीदेगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट में रहेगा ये? करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वहां पे क्या हो जाएगा? करंट इन्वेस्टमेंट। फिर क्या था अगला? डेफर्ड टैक्स एसेट, इसको पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना है। ये इधर रहेगा क्या? करंट में रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इसके बदले क्या आएगा? इन्वेंट्री, ट्रेड पेबल की, रिसीवेबल्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फिर इधर क्या आ जाएगा? लोन्स एंड एडवांसेस, कंपनी किसी को लोन दे रहा है भाई, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। फिर यहाँ पे क्या है? इनके अलावा अदर, अदर नॉन करंट एसेट्स, इधर अदर करंट। लाइबिलिटी साइड एक बार कर ले। लाइबिलिटी साइड एक बार, कितने मेजर हेड है लाइबिलिटी साइड? चार। पहला शेयर होल्डर फंड्स, दूसरा सांपा, तीसरा नॉन करंट लाइबिलिटी का, चौथा करंट लाइबिलिटी। ठीक। नॉन करंट लाइबिलिटी का पहला लॉन्ग टर्म बोरिंग, इसका पहला, इसका दूसरा डिफर्ड है, इधर ट्रेड पेबल, इधर अदर, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, यहाँ पे अदर शॉर्ट टर्म, इधर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इधर। याद हो गया आपको? याद हो गया ना? एक बार एसेट्स हो जाए, एक बार चलो हो जाए, एसेट्स हो जाए। कितने मेजर हेड? दो। क्या क्या? नॉन करंट और करंट। नॉन करंट में पहला प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, ये रहेगा क्या इधर? नहीं रहेगा। दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब शेयर्स वगैरह जो खरीदेंगे, ठीक है, इधर रहेगा क्या? करंट, नॉन करंट का करंट। फिर क्या है? डेफर्ड टैक्स एसेट, यहाँ पे डेफर्ड टैक्स एसेट रहेगा क्या? नहीं। इसकी जगह तीन क्या क्या? पहले इन्वेंट्री, फिर ट्रेड रिसीवेबल, फिर कैश एंड कैश। फिर इधर क्या? लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स, उधारी दे दी है, 25 साल के लिए उधारी दे दी है किसी को, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड। इधर क्या? 2 महीने के लिए उधारी दी है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। फिर इधर क्या? अदर। फिर इधर भी अदर। ठीक। अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स। डन। लिख लोगे? लिख लोगे ना? तो कॉपी में कैसे स्टार्ट करोगे आप लोग बैलेंस शीट बनाना? सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखोगे, उसके बाद पहला मेजर हेड, इसके अंदर कितने पॉइंट्स आते हैं? एक दो तीन, तीन लाइन छोड़ोगे, एक लाइन और छोड़ोगे। फिर सेकंड, सेकंड मेजर हेड, इसका कोई सब हेड है क्या? कोई सब हेड नहीं है। फिर तीसरा मेजर हेड, इसका सब हेड्स कितने हैं? इसके सब हेड्स कितने हैं? चार, एक दो तीन चार, और एक लाइन छोड़ने के बाद फिर चौथा मेजर हेड। फिर इसके कितने सब हेड्स है? एक दो तीन चार। ठीक है, इस तरीके से अपन करेंगे। चलो कॉपी मैं दे रहा हूं आप लोग को, कॉपी दे रहा हूं आप लोग को, स्टार्ट करना है आप लोग को, ठीक है सर? हाँ, ब्लू वाला ही देंगे सर। क्या ये चोरी करके ला रहे हो तुम? भाई क्या कर रहे हो? हैं? समर वेकेशन मना रहे हो? इतना दो क्या? हाँ, हो गया।
चलो स्टार्ट करो, पहला चैप्टर का नाम लिखो। ये लो इंडेक्स बना लो यार। पहला पेज में ये लिख लो, इंडेक्स बना लो। ये अपन पढ़ने वाले हैं। और फिर अगले पेज में चैप्टर 1 डाल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेडिंग डालोगे। और फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या पढ़े अभी अपन? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। नेक्स्ट पेज में हेडिंग डालो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। चलो क्लास को यहीं पे रोकते हैं अपन, मतलब रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं मैं इसको, ठीक है, क्योंकि इसका बैटरी चार्जिंग नहीं है, ठीक है।